प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्लास 10th के फिजिक्स के पार्ट में ये आता है जिनका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स का ऐसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं क्या बताऊं, इसके बिना फिजिक्स ही अधूरा लगता है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ के आप बेटा फिजिक्स से मोहब्बत कर बैठेंगे। जी हाँ, ये उन्हीं चैप्टर में है जिसको पढ़ के आप क्या हो जाएंगे, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। तो चलिए विद्या की देवी सरस्वती माता का नाम लेकर आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो मैजिक ये बच्चों कि देख रहे हो मेरे हाथ में एक नीडल है, एक सुई है और मेरे दूसरे हाथ में एक है ताला। तो मैं चाहता हूँ कि ये सुई इस पर चिपक जाए, इससे गिरे ना। तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ और मैं इसको पलट रहा हूँ। देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ तो गिर जा रहा है। मैं इसको फिर से रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये गिरे ना, इस पर चिपका रहे। ये मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ये फिर भी वो गिर जा रहा है। तो बेटा मैं क्या करूँ कि ये इस पर चिपक जाए, बताओ। ये इस पर चिपक नहीं रहा है, मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो ये गिर जा रहा है। देखिए ये है नीडल और ये, तो मैं चाहता हूँ ये इस पर चिपक जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जय माता दी। बोले बेटा जय माता दी और इसको इस पर रख दो। अब इसको मैं पलट रहा हूँ, देखो ये गिर रहा है। गिर रहा है क्या? देखो ये कभी लटका हुआ गिर नहीं रहा है, पहले गिर रहा था अब गिर नहीं रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये निडल इस पर चिपका हुआ, ये गिर नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं गिर रहा है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे पास था दो निडल, देख रहे हो आप, दो निडल। तो एक को मैंने बना दिया है मैग्नेट और एक है बिना मैग्नेट। तो जिसको मैंने मैग्नेट बना दिया था वो इस पे ताला पे या इस लॉक पे चिपक गया, और जो मैग्नेट नहीं बना था वो इस पर नहीं चिपका। तो आपको थोड़ा मैग्नेट की फील आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना असली डिस्कशन। तो बात उस समय की है, बात है 1820 से पहले की, जिस समय ना तो मेरा जन्म हुआ था ना तो आपका जन्म हुआ था। उस समय हमारे दादा के पिताजी परदादा हुए करते होंगे। उस समय की बात है जिस समय अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे। और उस समय क्या था, साइंस भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था और लोगों को साइंस के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी जितना आज है। तो उस समय के जो साइंटिस्ट और स्कॉलर्स थे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो देखने का नज़रिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय मानते थे ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया अलग है और मैग्नेटिज्म की दुनिया अलग है। और उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी में जो साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को मालूम था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज़ होता है जिसमें चार्जेस एट रेस्ट पे स्टडी किया जाता था, जिसमें कि जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और इस तरह की बहुत सारी बातें वहाँ की जाती थी। लोगों को पता चल गया था कि करंट क्या होता है, इसके बारे में भी काफ़ी सारी डिस्कवरी हो चुकी थी। और बैटरी के बारे में भी लोगों को जानकारी हो चुकी थी। तो थोड़े बहुत जानकारी हो चुकी थी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि 1820 में ओम्स लॉ नहीं आया था, ओम्स लॉ 1827 में आया, उसके बाद आया। तो 1820 से पहले लोगों को यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में भी मालूम नहीं था, वो बाद में जाके मालूम चला। और उसी दौरान क्या हो रहा था, मैग्नेटिज्म की दुनिया में क्या चल रहा था ये मैं बताता हूँ। उस समय लोगों को नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं ये बिल्कुल मालूम चल गया था। लोगों को ये भी मालूम चल गया था कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑटोमेटिकली जो हमारे जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है। और इसी का प्रॉपर्टी यूज करके लोगों को मालूम चला कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसी का नाम पड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके बारे में भी उस समय के साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को मालूम चली है। और उन्हें ये भी मालूम था कि हाउ टू क्रिएट आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाए ये भी मालूम था, और भी थोड़ी मोड़ी बातें हो चुकी थी।
मेन बात तब हुआ 1820 में ऐसा क्या हुआ कि हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक नाम के साइंटिस्ट थे और ये बहुत दिनों से एक्सपेरिमेंट में लगे हुए थे। तो इनको पहले से ही कुछ अंदेशा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और फाइनली इनको 1820 में सक्सेस मिला, और जहाँ पे इन्होंने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है। उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों भाई हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म की दुनिया में जा सकते हैं, उन्होंने ये बोला। उसके बाद क्या हुआ कि 1831 में माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट आए जो ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट इसको माना जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो बात बोले वो तो सही है ही कि एक इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की दुनिया में जा सकते हैं। इन्होंने एक नई बात बोली कि बोले कि हम मैग्नेटिज्म मैग्नेट की दुनिया से हम इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में भी जा सकते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यह बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जाया जा सकता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं इस बोर्ड पर, तो ये देखिए, ये बेटा ये जो मैं पूरा बना रखा हूँ ये है मेरे चैप्टर का मैप। तो मैप ऐसा चीज़ है जिससे कि आप पूरा एक ही व्यू में देख सकते हैं। तो चैप्टर का मैप है, और चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, जहाँ पर थोड़ा मैग्नेट क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा। फिर उसके बाद सर्कुलर कॉइल में करंट जाने से कैसा मैग्नेटिक फील्ड मेरा बनेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी तरह से हम लोग सोलेनोइड क्या होता है और सोलेनोइड में करंट जाने से मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का बनता है ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे निकालते हैं और उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। और इसी का एप्लीकेशन डीसी मोटर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और इसी का एप्लीकेशन एसी डीसी जनरेटर इसी के एप्लीकेशन बेस्ड है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा जो एक पार्ट आता है, राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल जो है यहाँ पे पढ़ेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का निकालेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा आपका जो लास्ट में एक टॉपिक जो दिया हुआ है वह डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो इसको भी मैं, इस छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट डिस्कस हो जाएगा, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं। चलिए हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वैसे ये सब्सटेंस Fe3O4 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटाइट। तो ये एक्चुअली ये सब्सटेंस क्या है, इसी सब्सटेंस से नेचुरल मैग्नेट बनता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है, एज ए रॉक पाया जाता है। तो ये क्या, ये मेरा है नेचुरल मैग्नेट, एज ए नेचुरल मैग्नेट। और ये इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये किसी भी आयरन को या कोबाल्ट को अगर अपने ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये है नेचुरल मैग्नेट। क्या है, आइए हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट एंड कैन बिकम मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं और या नहीं तो उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाया जा सकता है, उन्हें बोला जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल मेरा है निकल, आयरन, कोबाल्ट। तो आइए हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स देखते हैं। तो मैं जानता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज आप लोग को पहले से मालूम होगा क्योंकि जूनियर क्लास में भी ये सब प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं एक बार इसको जल्दी से रिकैप करना चाहता हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि पहला प्रॉपर्टी मेरा है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन।
प्रॉपर्टी अट्रैक्शन क्या बोलते हैं कि कोई भी मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और इसमें भी अट्रैक्शन में भी खास बात क्या है कि समझिए ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जब अट्रैक्ट करता है तो इसका जो दो एंड होता है, जैसे दो एंड है तो दोनों एंड पे क्या होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे कंसंट्रेटेड होती है। तो ये दोनों जो कंसंट्रेटेड एंड्स होते हैं इसको हम लोग पोल ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पोल ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, जैसे देखिए ये मैग्नेट समझिए, ये जो है मार्कर, ये मेरा एक मैग्नेट है, उसको मैंने फ्रीली सस्पेंड ऐसे कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि मैग्नेट जो है ये अलाइन हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे समझिए कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मैं इसको ऐसे मोड़ के भी रखूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये ऐसे अलाइन हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। और जो पोल नॉर्थ की ओर अलाइन होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो एंड साउथ की ओर अलाइन होता है इसको साउथ पोल हम लोग बोलते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल के सामने है तो यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होगा, ये एक दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और एक जो होता है टेस्ट ऑफ मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि कोई चीज़ मैग्नेट है या नहीं। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो मैग्नेट है कि सॉफ्ट आयरन है, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है। तो ये श्योर टेस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन को यूज करेंगे मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी इंडक्शन क्या है कि एक मैग्नेट किसी सॉफ्ट आयरन या निकल पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। यदि आप किसी एक मैग्नेट को सॉफ्ट आयरन पर रब करेंगे तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट आयरन भी हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। और फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ होते हैं प्रॉपर्टी ब्रेकिंग ए मैग्नेट। यदि आप किसी मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो उसमें फिर से नया नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं दोनों ही पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए एक मैग्नेट है, इसको मैंने यहाँ ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने से दो नया मैग्नेट बन गया है। और इस मैग्नेट में क्या, यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुआ है, यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुआ है। तो आप जितना भी छोटा मैग्नेट को करें उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाएगा। और इवन यहाँ पर कि आप यदि इसे पूरा छोटा कर दें, मोलिकुलर लेवल पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें देखने को मिलता है। और पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था मेरा मैग्नेटिज्म। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। और हम लोग चैप्टर का मतलब मुख्य चीज़ हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो एक तरह से मेरा ट्रेलर चल रहा था।